प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो अपनी गैरत और खुद कफालत की वजह से दुनिया में पहचाना जाता है। लेकिन जब कुदरती आफात क़यामत बनकर आती हैं तो सबसे मजबूत कौमें भी लरज़ उठती हैं। हालिया सैलाब ने पाकिस्तानियों के घरों को बर्बाद कर दिया, फसलें तबाह हो गईं और पूरे इलाके पानी में डूब गए। ऐसे वक्त में दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए मदद और हमदर्दी के पैगामात आना शुरू हो गए। लेकिन इन सब में एक सबसे ज्यादा नुमाया नाम सामने आया है, बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे का नाम। जी हाँ, वही इब्राहिम ट्राओरे जिसे दुनिया एक दोस्त और अवामी रहनुमा के तौर पर जानती है। इसने भी पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत और भाईचारे का सबूत दिया है। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। आखिर वो कदम क्या है? इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तान के लिए किस तरह मदद भेजी और यह ऐलान दुनिया भर में क्यों बहस का मौजू बना हुआ है? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि इब्राहिम ट्राओरे की ये मदद पाकिस्तानी अवाम के लिए कितनी कीमती साबित हो सकती है और दुनिया भर के रहनुमाओं के लिए एक मिसाल कैसे बन गई है। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे न सिर्फ अपने मुल्क के कुदरती ज़खायर जैसे सोना और प्लेटिनम महफूज रखने के लिए फैसले करते हैं, बल्कि आलमी सतह पर गैर मामूली इक़दामात और अवाम दोस्त सोच के लिए भी जाने जाते हैं। 14 मार्च 1988 को पैदा होने वाले ट्राओरे पेशे के एतबार से फौजी अफसर हैं और सितंबर 2022 में उन्होंने फौजी बगावत के जरिए उबूरी सदर को मोज़िल किया और 6 अक्टूबर 2022 में सिर्फ 37 साल की उम्र में बुर्किना फासो के उबूरी सदर के तौर पर हल्फ उठाया। ट्राओरे की अवाम दोस्ती की मिसालें बहुत शानदार हैं। सऊदी बादशाह की 200 मसाजिद बनाने की पेशकश पर उनका जवाब यह था कि हमारे बच्चों को पहले स्कूलों की ज़रूरत है, वो तालीम हासिल करेंगे तो खुद मसाजिद भी बना लेंगे और अपनी तकदीर भी बदल लेंगे। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शाहाना काफले की पेशकश के बावजूद वो सादा सी जीप में पहुंचे जिसे देखकर अवाम की आंखें नम हो गईं। लिहाजा आज जब पाकिस्तान सैलाब के शदीद असरात से दोचार है, लाखों घर तबाह हो गए हैं और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अमली कदम उठाया। उन्होंने फौरन इमदादी सामान भेजा, जिसमें खुराक, अद्वियात और जान बचाने वाली अशिया शामिल थीं। ये इमदाद न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए उम्मीद की किरण बनी, बल्कि दुनिया के सामने इंसानियत और हकीकी क़यादत की मिसाल कायम की। इब्राहिम ट्राओरे ने साबित किया कि हकीकी रहनुमा मुश्किल वक्त में अपने दिल की आवाज़ सुनकर अमली कदम उठाते हैं, और यही वजह है कि उनका नाम आज दुनिया भर में सबकी नज़र में सबसे नुमाया है। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तान के लिए अपनी मदद भेजने का जो फैसला किया, ये कोई मामूली कदम नहीं था। एक ऐसा कीमती जहाज तैयार किया गया जिसमें सोना के साथ साथ खुराक, अद्वियात, पानी के निज़ाम की बहाली, नहरी निज़ाम की मुरम्मत और जान बचाने वाली अशिया भरी हुई थीं, ताकि मुश्किल हालात में फंसे पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी में सुकून और राहत पहुंचाई जा सके। ये इक़दाम न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ा तोहफा था, बल्कि दुनिया के लिए भी पैगाम था कि इंसानियत के असल जज्बे को सरहदें नहीं रोक सकती। और दोस्तों, आप सोचिए, ये सोना आम सोना नहीं, बल्कि वही वसाइल हैं जो दुनिया में बहुत कम मालिकों के पास होते हैं। दुनिया के 30% सोने के ज़खायर बुर्किना फासो, गाना और तंजानिया में हैं, जहां सोना नदियों की तरह बहता है, मगर लोग गुर्बत में डूबे हुए हैं। दुनिया के 65% हीरों का ज़ख़ीरा अंगोला, कांगो, सेरेलियोन में है, जहां से अरबों डॉलर के हीरों की कानकुनी होती है, मगर मजदूर दिन में सिर्फ $1 कमाते हैं। 35% यूरेनियम नाइजर, नमीबिया और जनूबी अफ्रीका में है। पेरिस की रोशनियां हमारे यूरेनियम से चमकती हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे के ताउन से पाकिस्तान में मुतासरा कम्युनिटीज़ को फौरी मदद फराहम की जा रही है, जिसमें शामिल है खुराक की फराहमी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मोबाइल मेडिकल कैंप्स, पीने के पानी के निज़ाम की बहाली, नहरी निज़ाम की मुरम्मत और काश्तकारी के लिए मुआवनत। अब तक 2400 मकामी रज़ाकारों को सर्च एंड रेस्क्यू की तरबियत दी जा चुकी है, जिनमें से 25 रज़ाकार फौरन रेस्क्यू 1122 की मदद के लिए बुनेर पहुंच चुके हैं। कई इलाकों में मोबाइल मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं ताकि बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम की जा सकें और मुतासरा खानदानों की मदद की जा सके। राशन और घरेलू सामान भी फराहम किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे UNOCHA के कोऑर्डिनेटर इमदादी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इमदाद तेज़ी और मौसर तरीके से तकसीम हो।
जैसे ही ये कीमती जहाज पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ, जिसमें सोना और दीगर कीमती वसाइल शामिल थे, मुतासरा इलाकों में एक नया जोश और उम्मीद पैदा हुई। वो लोग जिनकी जिंदगियां कुदरती आफतों ने अंधेरे में डाल रखी थीं, अब रोशनी देखने लगे। खानदानों के चेहरों पर पहली बार मुस्कुराहटें आईं, बच्चों की आंखों में खुशी की झलक नजर आई और बुजुर्गों ने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। ये इमदाद सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि ये एक पैगाम था कि इंसानियत की ताकत सबसे बड़ी है। इब्राहिम तरावोरे के इस कदम ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई और दुनिया को दिखा दिया कि मुश्किल हालात में हकीकी रहनुमा अमली इमदाद के जरिए फ़र्क डाल सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्त मुल्क के साथ ताउन और भाईचारे का मुजाहरा किया और माजी में भी इब्राहिम तरावोरे के साथ ताल्लुक मजबूत रहा। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने इब्राहिम तरावोरे को मुख्तलिफ शोबों में सपोर्ट फराहम की, जिसमें ख़ास तौर पर बाकायदा तोहफा JF-17 थंडर था, जो उनकी ताकत और ताल्लुकात की अलामत समझा जाता था। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत कुछ और है। सैलाब ने लाखों ख़ानदानों और घरों को बर्बाद कर दिया, फसलें तबाह हो गईं, जानवर बह गए और कई लोग 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज हो गए। ऐसे दिनों में इब्राहिम तरावोरे ने सबसे बढ़कर अपनी मदद का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी अवाम के लिए अमली कदम उठाए। इब्राहिम तरावोरे की जिंदगी हमें ये सबक देती है, ये बात वाज़े करती है कि असल क़यादत सिर्फ शाहाना मालो दौलत या फ़ौजी काफ़िला में नहीं, बल्कि कुर्बानी, सादगी और खुददारी में छुपी होती है। उन्होंने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और अज़म मजबूत हो, तो एक छोटे से मुल्क का रहनुमा भी दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने डट सकता है, मुश्किलात के बावजूद उम्मीद की रोशनी जलाकर रख सकता है और यही रोशनी पूरी कौम के लिए नई मंजिल का रास्ता बना सकती है। हाल ही में अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर गरीब हूँ मगर खुददार हूँ। जिस भी मुल्क से बात करूँगा, अपनी कौम के लिए मदद नहीं बल्कि बराबरी की बात करूँगा। मैं कारोबार की बुनियाद पर बात करूँगा। आज पाकिस्तान के लिए इब्राहिम तरावोरे का ये कदम एक मिसाल है, एक तहरीक है, एक उम्मीद की किरण है। सैलाब से उजड़ते घर, तबाहशुदा फसलें और भूखे अवाम के दरमियान तरावोरे की ये मदद न सिर्फ एक अमली नाम है, बल्कि ये पैगाम भी है कि मुश्किल वक्त में सच्चाई, हमदर्दी और अमली क़यादत ही हकीकी मानों में फ़र्क डालती है। यही वो लम्हा है जहां दुनिया देखती है कि दोस्ती और इंसानियत की ताकत किसी भी आफत के अंधेरे को छिपा नहीं सकती। तो जी प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही कहानियां और कदम दिखाएं जो मुश्किल हालात में इंसानियत और हौसले की मिसाल बने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ आप देखेंगे वो कहानियां, वो रहनुमा और वो लम्हात जो मुश्किल वक्त में उम्मीद की किरण बन जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे साथ शामिल हो जाएं इस सफ़र में, जहां हम दिखाते हैं कि इंसानियत और हमदर्दी की ताकत कैसे हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह आप सबका हाफिज़ व निगहबान।